हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि आप कौन से ऑफिस से यूरोपियन कंट्री गए थे, कितना सर्विस चार्ज लगा था। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर कई बार वीडियो बना चुका हूं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कौन से ऑफिस से गया था, कितना सर्विस चार्ज दे के गया था। बट जो नए सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को नहीं पता, तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा मैं कौन से ऑफिस से गया था, कितना सर्विस चार्ज लगा था और कितना टाइम लगा था, क्या प्रोसेस रहा था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, कौन सी कंट्री गया था, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं इस टाइम चेक रिपब्लिक में हूँ, जो कि यूरोपियन कंट्री है और शेंजन कंट्री का पार्ट है। और पिछले 1.5 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और 2 महीने के लिए मैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर आया हूँ। बाकी इसके अलावा हर 2 या 3 महीने में कंट्री चेंज कर देता हूँ, अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करता रहता हूँ। और अब तक जो है ना 19-20 कंट्री में मैं काम कर चुका हूँ और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करता रहता हूँ। तो जॉब से रिगार्डिंग, वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो गाइज चलते हैं फिर मेन टॉपिक पर। तो गाइज आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं जो सबसे पहले हंगरी कंट्री में आया था। हंगरी कंट्री यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री का पार्ट है, ठीक है। और कितना टाइम मेरे को लगा था, ठीक है। तो टाइम की बात करें तो नवंबर में मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरी 20 जून 2022 को फ़्लाइट होगी थी। मतलब नवंबर 2021 को मेरा इंटरव्यू हुआ था और 20 जून 2022 को मेरी फ़्लाइट होगी थी, ठीक है। तो लगभग 7-8 महीने लग गए थे पूरे प्रोसेस में, ठीक है, इंटरव्यू से लेके फ़्लाइट तक, ठीक है। तो प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि भाई मेरा इंटरव्यू हुआ, ऑन द स्पॉट उन्होंने बता दिया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बट जितनी सैलरी वो बता रहे थे उतनी सैलरी उन्होंने मेरी नहीं लगाई थी, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद भाई मेडिकल उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने 10 से 15 दिन बाद हमारा ऑफ़र लेटर आ गया था, उस पर साइन करा के वो वापस भेज दिया। उससे 1-1.5 महीने बाद जो है ना हमारा वर्क परमिट आ गया था, ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद उन्होंने मेडिकल कराया था और बोला था कि आप कहीं से भी मेडिकल करा के दे सकते हो। तो भाई मैंने तो 400-500 रुपये में जो लोकल डॉक्टर है ना, MBBS, मतलब उससे करा लिया था। मतलब एक जानने वाला था, उससे करा के जो है ना और दे दिया था, ठीक है। तो नॉर्मल मेडिकल लगा था। उसके बाद जो है ना 14 फरवरी को मेरा अपॉइंटमेंट था। मतलब सारे डॉक्यूमेंट ऑफिस वालों ने रेडी करवाए थे, जिसमें PCC लगा था और एजुकेशन सर्टिफिकेट लगे थे हाई स्कूल के, और इससे ज़्यादा के नहीं लगे थे, बस हाई स्कूल के लगे थे। और ट्रेड सर्टिफिकेट लगा था और ट्रेड सर्टिफिकेट अपोस्टाइल कराया था उन्होंने। अपोस्टाइल MEA से होता है, ठीक है। तो PCC भी अपोस्टाइल कराया था। और उसके अलावा वर्क परमिट था। वर्क परमिट के अलावा जो अकोमोडेशन था, मतलब हंगरी का, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट लगी थी और भी 1-2 डॉक्यूमेंट और लगे थे जो मेरे को याद नहीं है सही से, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगे थे और 14 फरवरी को मेरा अपॉइंटमेंट था दिल्ली एम्बेसी में, हंगरी एम्बेसी में। तो 14 फरवरी को हमारा अपॉइंटमेंट हो गया था और अपॉइंटमेंट होने के 1 से 1.5 महीने बाद जो है ना हमें मेल आ गई थी, ठीक है। मेल आ गई थी कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके ले जाओ, ठीक है। तो पासपोर्ट कलेक्ट करके जब हम लाए तो हमारा वीज़ा लग चुका था। 1 साल का वीज़ा लगा था मल्टीपल एंट्री के साथ, ठीक है। और वीज़ा लगने और जो फ़्लाइट मतलब कब से स्टार्ट थी, वो मे बी अप्रैल से स्टार्ट थी। अप्रैल से अप्रैल तक का वीज़ा लगा था 1 साल का, ठीक है। मार्च में ही वीज़ा लग के आ गया था वैसे। तो 20 जून की उन्होंने हमारी फ़्लाइट कराई थी। और रही बात पैसे की, तो भाई सर्विस चार्ज हमारा लगा था 1.5 लाख, क्योंकि जितनी सैलरी उन्होंने बताई थी उतनी हमारी नहीं लगाई थी, इसलिए सर्विस चार्ज हमारा 1.5 लाख लगा था। बाकी जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा थी उनका सर्विस चार्ज लगा था 3.5 लाख रुपये। और वैसे आज की डेट में वो इतने कम रुपए में काम नहीं कर रहे। अभी भी उनका सर्विस चार्ज 3-3.5 लाख रुपए ही है। वैसे उनके पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती, ठीक है। तो ऑफिस की बात करें तो वो है ND एंटरप्राइजेज़, हेमकुंड टावर, राजेंद्र पैलेस, न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है। और ये आर्क इंटरनेशनल वालों का ही ऑफिस है। मतलब आर्क इंटरनेशनल वालों को जो है ना मैक्सिमम पीपल जानते हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा ऑफिस है वो, ठीक है। यूरोपियन कंट्री की उनके पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं आती, बट आती रहती है कभी कभी। सर्विस चार्ज की बात करें तो 3-3.5 लाख रुपये उनका सर्विस चार्ज रहता है। तो आर्क इंटरनेशनल ऑफिस से आया था, 7-8 महीने प्रोसेसिंग टाइम लगा था, 1.5 लाख रुपये मेरा सर्विस चार्ज लगा था, जो कि अब नहीं लगने का, ठीक है ना। तो 3-3.5 लाख रुपये सर्विस चार्ज अब उनका है, ठीक है। हंगरी कंट्री में आया था। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो भाई PCC और ट्रेड सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की,
और वर्क परमिट जो एम्प्लॉयर ने बना के भेजा था, ऑफ़र लेटर, उसके अलावा अपॉइंटमेंट स्लिप जो उन्होंने दी थी, और अकोमोडेशन जो वहाँ का अकोमोडेशन था, और एम्बेसी में छोटा मोटा इंटरव्यू लिया था उन्होंने इंग्लिश में, जो हंगरी का ही, मतलब जो सी भी कंट्री का आपका अपॉइंटमेंट है ना, उस कंट्री का ही आदमी रहेगा वहाँ, बट एक ट्रांसलेटर भी रहेगा। अगर आपको हिंदी में बात करनी तो ट्रांसलेटर आपकी बात पर आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन उसने पूछे थे, क्यों जा रहे हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, ये सारा कुछ पूछा था 10 से 15 मिनट में। वहीं पे फिंगर वगैरह सब कुछ हो गया था, बायोमेट्रिक भी। और मे भी फ़ीस जो लगी थी हमारी वो लगी थी 7-8 हज़ार रुपये एम्बेसी की फ़ीस थी, जो कार्ड से पेमेंट किया था। ठीक है, अब जो 1.5 लाख रुपए हमने दिए थे वो किस हिसाब से दिए थे, तो भाई 50 हज़ार रुपये उन्होंने शुरू में जमा करा लिए थे, मतलब ऑफ़र लेटर आने के तुरंत बाद, ठीक है ना। उसके बाद उसके बीच में जो है ना उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, बट अपॉइंटमेंट डेट से पहले उन्होंने पूरा पेमेंट करा लिया था, मतलब पूरा पेमेंट अपॉइंटमेंट डेट से एक दिन पहले पूरा पेमेंट करा कर जब उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस रहा। बाकी अभी सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना, जैसे कि कौन से ऑफिस से आया, कितना सर्विस चार्ज लगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे, क्या प्रोसेसिंग टाइम लगा, तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा, दूसरी बात, तो मैं जब हंगरी आया था तो वहाँ पे मैंने 1 से 1.5 महीने काम किया। उसके बाद मैंने जो EU की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जॉब सर्च करके और मैंने जॉब चेंज कर दी थी। वहाँ से मैं भाग आया था, मतलब भाग नहीं बोलते उसको, कंपनी छोड़ के आ गया था और स्लोवाकिया आ गया था, और स्लोवाकिया की एक कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। तो उस कंपनी में अभी भी मैं उसी कंपनी में हूँ। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे इंडिया जाना पड़ा था, तो अभी फिर मैं वापस दूसरा वीज़ा लेके, नया वीज़ा लेके स्लोवाकिया का, फिर से मतलब 1-1.5 साल पहले से फिर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो भाई कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।